अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जंग ऐसी चीज़ है जिसमें ज़िंदा लोगों को निशाना बनाया जाता है और जो इस जंग में मारे जाते हैं उनको अपने आखिरी सफ़र, आखिरी मंजिल तक पहुंचने से भी यही जंग रोक देती है। 12 दिन हो चुके हैं जब 28 फरवरी की सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो पहला निशाना ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी थे और जिस बिल्डिंग में वो थे उस पर बम गिरा और फिर मौत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक खामेनी की मौत को लेकर तमाम खबरें तो आ गई, कंफर्म भी हो गया, ईरान ने भी कर दिया, लेकिन उनकी लाश कहाँ रखी है और आखिरी सफ़र कब होगा, कब उन्हें दफनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार अलग अलग बयान ईरान से आ रहे हैं। पर यह पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक जनाजे की है। जब आखिरी सफ़र निकलता है तो एक जनाजे की शक्ल में लोग उस शोक अफसोस को जताते हुए उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाते हैं और फिर दफना देते हैं। तो ये जनाजा आगे अगर आप तस्वीर देखें तो इस पर आयतुल्लाह अली खामेनी की तस्वीर है और इसमें काफ़ी भीड़ है। अब आप कहेंगे अभी मैं कह रहा हूँ कि आखिरी सफ़र की अभी तक तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ, तो फिर यह जनाजा कैसे? असल में ये तस्वीर इराक़ की है, ईरान की नहीं। आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर जब इराक़ पहुँची और इराक़ में एक बड़ी तादाद में खामेनी के फॉलोअर्स रहते हैं, और ये तस्वीर इराक़ के एक शहर नजफ़ की है। नजफ़ वही शहर है, वही जगह है जहाँ इमाम हज़रत अली का मकबरा है, जहाँ उन्हें दफनाया गया, और इसी नजफ़ में खामेनी का ये जनाजा निकाला गया, शोक जताने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये जनाजा एक तरह से सिर्फ एक डमी था, क्योंकि खामेनी की लाश अभी भी तेहरान में है और अभी दफनाने की बात कौन सी तारीख़ में ये पक्का नहीं है। लेकिन इराक़ में नजफ़ के लोगों ने इसी तरीके से खामेनी का जनाजा निकाल कर उन्हें अपनी तरफ से खराज अक़ीदत या कहें या फिर श्रद्धांजलि पेश की। तो ये तस्वीर इराक़ की है। लेकिन अब सवाल ये है कि खामेनी की मौत के बाद से उनकी लाश कहाँ है और आखिरी सफ़र में क्या प्रॉब्लम है? तो जो खबर है 28 फरवरी को जब यह हमला हुआ, उसके बाद खामेनी के साथ उस बिल्डिंग में जितने लोग थे उन सभी की लाशों की शिनाख्त की गई और फिर तेहरान में ही एक रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्योंकि मालूम है कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा, लाशों को संभाल कर रखा गया और उनमें से एक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की लाश थी। अब इसके बाद ये पहले तय हुआ कि ईरान में जो सर्वोच्च नेता होते हैं उनके आखिरी सफ़र में, उनके जनाजे में वहाँ लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। 1989 में जब पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी की मौत हुई, खुमैनी की मौत हुई थी, तब एक रिकॉर्ड था, कहते हैं कि उनके जनाजे में करीब 1 से सवा करोड़ लोग शामिल हुए थे, पूरा शहर उमड़ आया था। यहाँ तक कि अभी 2020 की बात करें, जो जनरल थे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के जनरल सुलेमानी, उनकी मौत पर भी लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो अब यहाँ पर यह है कि खामेनी की इस आखिरी सफ़र में भी इसी तरीके से लोगों के सड़कों पर हुजूम के आने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ चल रही है जंग, और इस जंग के माहौल में एक जगह पर इकट्ठे करोड़ों लोग इकट्ठा हों, शामिल हों, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार बम गिरा रहा है। तो सबसे पहले जो पहली शुरुआत थी, और ये भी था कि खामेनी को जो दफनाने की बात है, तेहरान में तो एक वहाँ पर एक प्रार्थना सभा उनके लिए जो रखना ही था, लेकिन जो दफनाने की असली जगह थी वो उनका अपना इलाका जहाँ वो पैदा हुए, ईरान में वो जगह है मशहद। मशहद का असल में मतलब होता है शहीदों की जगह। तो मशहद में ही पैदा हुए खामेनी और वहीं इनके तदफीन, इनको दफनाने की बात की गई। अब मशहद ले जाना और उससे पहले तेहरान में एक बड़ा आयोजन और ऊपर से जंग। तो जो सबसे पहला प्लान हुआ वो 1 मार्च को ही खबर आई। जब खामेनी की खबर आई, उनकी मौत पर मोहर लग गई, ईरान की हुकूमत ने भी कह दिया, तब ये था कि
3 चरणों में और 3 जगहों से होते हुए उन्हें मशहद तक ले जाया जाएगा। पहला था तेहरान। तेहरान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और खामनी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद कौम वहाँ ले जाना था और फिर मशहद ले जाना था, जहाँ उन्हें दफनाने की बात थी। और ये सब कुछ ये हुआ था कि 1 मार्च के बाद अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 1 दिन के बाद ही खामनी की मौत के बाद उनकी जो बीवी हैं, उनकी मौत की खबर आई और पुख्ता हो गई ये बात, लाश की शिनाख्त हो गई। तो फिर ईरानी हुकूमत, अथॉरिटी और रिवोल्यूशनरी गार्ड को जब पता चला तो फिर ये हुआ कि पहला प्रोग्राम कैंसिल, पोस्टपोन। और अब ये हुआ कि खामनी और उनकी बीवी, इन दोनों को एक साथ ही दफनाया जाएगा उन्हीं के अपने गृह नगर या होम टाउन मशहद में। और उसके लिए फिर ये हुआ कि दिन आगे किया जाए। फिर इसके बाद अभी लास्ट वेडनेसडे को ये बात आई, वहाँ के सरकारी टीवी पर यह कहा गया कि तेहरान में एक बड़ा आयोजन होगा जहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद थी, और उसके बाद ही उन्हें मशहद ले जाया जाएगा और फिर वहीं जनाजा उनकी दफनाया जाएगा। लेकिन मसला यहाँ फंसा कि जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग हैं या फिर ईरान की हुकूमत के लोग हैं, उनकी 2 चीज़ें थी। एक कि क्या खामेनी को बिना उनके उत्तराधिकारी के ऐलान किए हुए दफना दिया जाए। दूसरा, अगर अगले सर्वोच्च नेता का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद दफनाया जाए ताकि लोगों में मैसेज जाए। बट इन दोनों ही चीज़ों में एक एक इशू था। पहला ये कि अगर बिना उत्तराधिकारी के ऐलान किए हुए दफना दिया जाता है तो फिर ईरान में वो उतनी देर तक एक वैक्यूम रहेगा, वैक्यूम, और वो ठीक नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि पहले उनको दफनाने से पहले उनके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाए। बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर एक इशू और आया कि ईरान और अमेरिका ने यह कह रखा कि अगर उसकी पसंद के हिसाब से इराक की सत्ता सही शख्स तक नहीं पहुंचता तो उसे भी अपना निशाना बनाएंगे। तो अब यहाँ ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले खामेनी के जो बेटे हैं उनको ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर चुना गया। असल में खामेनी ने अपनी मौत से पहले 3 नाम आगे रखे थे कि अगर वो नहीं रहते हैं तो ये 3 में से कोई एक सर्वोच्च नेता बनेगा। और उन्होंने ये फिर 3 नेता में से किसी एक का जो चुनाव होगा अपने ऊपर नहीं रखा, बल्कि वहाँ जो पूरा सिस्टम है कि पूरी कमेटी होती है वो तय करेगी। तो उन्होंने कहा कि ये 3 मैंने शॉर्टलिस्ट किया और इस 3 में से अब आप एक तय कीजिए। तो फिर खबर ये आई कि खामेनी की मौत के बाद उनके बेटे को ही उनका उत्तराधिकारी चुना गया। हालांकि जिस हमले में खामेनी की मौत हुई उसमें उनके बेटे भी ज़ख्मी होने की खबर है, लेकिन इतनी बुरी तरह भी ज़ख्मी होने की खबर नहीं थी। हालांकि उनकी पूरी फैमिली की इसमें मौत हो गई। तो अब सवाल ये था कि अगर उत्तराधिकारी का ऐलान कर देते हैं और फिर वो खामेनी के जनाजे में शामिल होते हैं, और चूँकि वो खामेनी के परिवार के हैं और अमेरिका और इज़राइल नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसके अपने कोई कठपुतली ईरान की बागडोर संभाले, तो फिर वो हमला करेगा। और ये सबको पता है कि जब जनाजा निकलेगा तो ये हर एक को पता होगा, लाखों करोड़ों लोग होंगे और उसमें वो उत्तराधिकारी भी होगा। तो ऐसे में उसे निशाना बनाना बड़ा आसान होगा। तो फिर ये भी डर था कि कहीं इस जनाजे के नाम पर इज़राइल और अमेरिका हमला ना कर दे और जो अगले उत्तराधिकारी हैं वो भी इस हमले का शिकार ना बन जाए। तो इसको लेके भी फिर ये हुआ। तीसरी चीज़ ये आई कि अगर तेहरान में इस तरीके से एक फ्यूनरल ओपनली ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे देश के लोग, क्योंकि इससे पहले भी सर्वोच्च नेता की मौत के या जनाजे में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों ने, जो ईरान के दोस्त देश हैं, चाहे उसमें फिर सुपर पावर में अगर देखें तो चीन है, रूस है, इन सब के नुमाइंदे पहुंचेंगे। और उधर हिजबुल, हमास, ये सब भी इनके लीडर, और हिजबुल्ला और हमास इन सब के जो लीडर हैं वो सब निशाने पर हैं अमेरिका और इज़राइल के। तब उन्होंने भी ये अपनी एक चिंता जाहिर की कि अगर मैं इस वक्त जंग के माहौल में अगर खामेनी की आखिरी सफ़र को रखा जाता है तेहरान में या फिर मशहद में और हम शामिल होते हैं तो ये बात इज़राइल और ईरान को पता चलेगी और ओपनली उन पर भी हमला किया जा सकता है।
तो हमास और हिजबुल्लाह, हूती, इन सब के टॉप लीडरशिप को भी ये फिक्र थी कि ऐसे वक्त में उनको शामिल भी होना है, लेकिन शामिल होने में ख़तरा भी है। और उसकी वजह एक ही और भी थी कि जब हमास के लीडर हानिया, ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था उसमें मौत हो गई थी, और उसी मौत में शोक जताने के लिए वो तेहरान पहुँचे थे, और तेहरान में तब इजराइल ने हमला किया था और हमास चीफ हानिया मारे गए तेहरान में। तो ये भी ख़तरा है कि अगर इस तरीके से अभी जाएं जंग के माहौल में, तो फिर हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनके लीडर को भी डर है। उधर ये है कि जो जंग का माहौल है उसमें दुनिया के बाकी देशों के चाहे लीडर या सेकंड लीडर या थर्ड रैंक के हिसाब से उनका जाना भी बड़ा ख़तरनाक है या ख़तरा है उनको, क्योंकि जंग के माहौल में कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये सारी दिक्कतें। तीसरा एक और है, और वो मसला ईरान का इंटरनल है। जनवरी तक ईरान में इसी ईरानी सरकार और खामनेई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कहते हैं कि कई हज़ार लोग ईरान में मारे गए, और वो सब ईरानी हुकूमत और खामनेई से भी अच्छे खासे नाराज़ थे। तो मसला ये है कि ईरान के सर्वोच्च नेता का आखिरी सफ़र, उन्हें दफनाना है, और अगर उस वक्त भीड़ में एंटी इराकी गवर्नमेंट कुछ करती है तो उससे भी निपटना एक चुनौती का काम होगा। और दूसरा कि इसमें पिछली बार अगर जैसे खुमैनी में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे आखिरी सफ़र में, और अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया जाता है तेहरान, और तेहरान में ही सबसे बड़ा एक तरह का ये पूरा इंतज़ाम होगा। तो अगर पिछली सरकार से नाराज़ लोग भीड़ की शक्ल में नहीं पहुँचे तो क्या होगा? क्योंकि सर्वोच्च नेता के आखिरी सफ़र में उम्मीद किया जाए, वो लोग करते हैं कि कम से कम 80 लाख, करोड़, 1.25 करोड़ लोग तो पहुँचे, तो वो नहीं आए तो क्या होगा? यही वजह है कि इन सारी चीज़ों को लेकर फ़िलहाल ईरानी हुकूमत ये तय नहीं कर पा रही है कि 12 दिन बाद भी कि खामनेई की तदफीन की तारीख़ कब हो, कब उन्हें दफनाया जाए, और क्या उन्हीं के गांव या उन्हीं के जो जहां वो पैदा हुए मशहद वहीं दफनाना है, तेहरान में क्या प्रोग्राम करना है। और उधर अमेरिका और इजराइल इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुआ है। और सबसे बड़ा मसला यही है कि अब चूँकि ईरान ने ऐलान कर दिया है नेक्स्ट सक्सेसर का खामनेई के, कि वही होंगे सर्वोच्च नेता, तो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ईरान और इजराइल ने ये बोल रखा है ओपनली कि अगर इन्हीं का कोई शख्स आगे चलकर ईरान की बागडोर संभालता है तो वो भी उनके निशाने पर होगा, तो फिर खामनेई के बेटे भी निशाने पर होंगे। तो ऐसे में इस आखिरी सफ़र को वक्त खुले में उनका आना ईरानी हुकूमत को लगता है ये कम ख़तरा नहीं है। तो यही वजह है कि तारीख़ पर तारीख़ बढ़ी। अब तक 5 तारीखें तय हुई थी टोटल 1 मार्च के बाद से, अलग अलग स्टेट टेलीविज़न जो ईरान के उन्होंने कहा, लेकिन हर बार ये तारीख़ टल दी गई। और इन तारीख़ों के टलने के बाद 12 दिन के बाद अब सूरत हाल ये है कि अभी भी तेहरान के एक अस्पताल के एक रेफ्रिजरेटर में खामनेई की लाश पड़ी हुई है, और इंतज़ार इस बात का है कि कब सरकार हरी झंडी देती है या कब ये जंग थमती है। अगर जंग थम जाए तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं थमती है तो फिर क्या रास्ता निकाला जाए। वर्ल्ड लीडर अगर वहाँ पहुँचते हैं तो क्या ईरान और इजराइल वो 24 घंटे की मोहलत देगा कि हम इस दौरान में सीज़ फायर करते हैं, इस दौरान में हम जंग रोकते हैं, और क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा? तो ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि खामनेई का आखिरी सफ़र कब शुरू होगा। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।